मजर अब्बास साहब, ये फैसला 4-3 का है, 3-2 का है, ये एक नई बहस छिड़ चुकी है। ज़ाहिर है पीडीएम इसको सेलिब्रेट कर रही है, दो जो इख्तलाफी नोट सामने आए मौजूद जज साहिबान के उसके बाद। लेकिन सर, आपको लगता है कि अदालतों में पैदा होने वाली ये तफरीक या मजीद हमें कंट्रोवर्सी की तरफ लेकर जा रही है, मजीद कन्फ्यूजन की तरफ लेकर जा रही है, या आपको लगता है आज की समाअत के बाद चीजें काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ जाएंगी? जी शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, बल्कि और ज्यादा पेचीदा हो रही हैं। इसलिए कि माजरत के साथ आप ये नहीं कह सकते, मतलब ज़ाहिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अल्टीमेटली फैसला सबको मानना पड़ेगा। बेहतर होता कि अगर बंदो ख्याल साहब ये कह देते, साथ में ये कहना कि इंटरनल मामला है। अगर फर्ज करें ये 4-3 का मामला है और ये इंटरनल कैसे हो गया? अगर ये 4-3 का मामला है तो उसके बाद होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट है तो उस फैसले को मैं 2-3 से पढ़ूं या 3-4 से पढ़ूं? बिल्कुल। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए थी ना। हाँ। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने इंटरनली कोई, ये इसलिए कि दोनों जो दो जजेस मौजूद जजेस के फैसले हैं उनको बहरहाल पब्लिक किया गया है ना। तो जब पब्लिक किया गया है तो ये सवाल तो उठेगा कि ये 4-3 से देखा जाए या 2-3 से देखा जाए। क्योंकि अगर ये 4-3 से देखा जाए तो इसका मतलब है 4-3 ने तो वो पिटीशन डिसमिस कर दी। तो और अगर 2-3 से देखा जाए तो जाहिर है फिर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रही है वो ठीक है। दूसरी बात ये भी सवाल उठा था कि जस्टिस एजाजुल एहसान जिन्होंने पहले माजरत कर ली थी वो आज वो इस बेंच क्यों बैठे हैं? तो ये सारे पेचीदा मामलात हैं। ये आसान, इन सवालात के आसान जवाब नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कल या परसों में ये फैसला दे देती है, कोई तारीख दे देती है कि आपने इलेक्शन 30 अप्रैल को ही कराने हैं या चलें उससे 15-20 दिन आगे कर देते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की डेट के साथ ले जाते हैं 28 मई तक ले जाते हैं, क्योंकि बहरहाल अब 90 रोज में तो इलेक्शन नहीं होंगे, उसमें कुछ ताखीर होगी। लेकिन अगर ये फैसले हो जाते हैं तो फिर इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 2-3 का फैसला पढ़ूंगा या 4-3 के फैसले की रोशनी में ये फैसला पढ़ूंगा? इस चीज को भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है, क्योंकि मंसूर अली शाह के जो वो था उसमें भी ये लिखा था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। तो हमें जो खासतौर पे एक आम जो शहरी है या पॉलिटिक्स और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है, अशद जरूरत है, और हमें समझाने की अशद जरूरत है कि मैं इस फैसले को कैसे पढ़ूं। मैं इस फैसले को 3-2 के फैसले के तौर पे पढ़ूं और ये कंफ्यूजन भी मंदोखेल साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह दूर करें, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है तो फिर वो इस चीज को तो क्लियर करेंगे। चले मजर ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि इनको खुद ही मंदोखेल साहब को क्लैरिफाई करना चाहिए। और आज की गुफ्तगू के बाद तो मैं देख रहा था कि पीडीएम के लोग खासे झुंझलाए बैठे थे कि ये क्या बयान आ गया, और आपकी बात सही है कि इसका उनको खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हर चीज़ की मज़र एक टाइमिंग होती है ना। अभी आज प्राइम मिनिस्टर का 1.5 घंटे का खिताब आप देख लें, सारा का सारा फोकस 2 चीज़ों पे, इमरान खान पे और दूसरा मैसेज सिग्नलिंग पोस्चरिंग या टूवर्ड्स अदलिया। और आप सियासत में भी आप देख लें, मरियम नवाज़ हो, बाकी लोग हों, वो सारे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अदालत को दे रहे हैं। तो ये अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है या अपनी बात बनाने की कोशिश है? ये मज़र आप नहीं समझते कि कुछ अर्से ये ट्रेंड बन गया है? जिनका केस, जिस पार्टी का केस जाता है वहाँ पे उनको लगता है कि कोई मामला वहाँ पे अपनी मर्जी का नहीं हो रहा तो वो शदीद तनकीद का निशाना अदालतों को बनाने शुरू कर देते हैं। ये रविश क्या है? हाँ देखिए एहतिशाम, ये मामले, ये इस तरह के मामला भी खुद सुप्रीम कोर्ट की, मैं तो समझता हूँ इससे हट के ये मामला भी फुल कोर्ट को ही देखने चाहिए कि आखिर जो कोर्ट की कंडक्ट के बारे में कोर्ट को अपना भी कंडक्ट देखना चाहिए। और मुझे जरूर ये तशवीश है इस बात पे। मैं प्राइम मिनिस्टर की 1.5 घंटे की तकरीर सुनी, बड़ा अच्छा होता कि वो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन और ये वैसे भी रमजान का महीना है, क्या अच्छा होता कि वो जितने भी लोग सियासी मुकदमात में, बगावत के मुकदमात में, इस तरह के मुकदमात में जो सबको पता है कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, वो सबकी रिहाई का हुक्म दे देते, वो इन सारे मुकदमात के खात्मे का हुक्म दे देते। माँ सिवाय इसके कि जहाँ जाहिर है पुलिस वाले मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, अगर ऐसे कोई वाकयात हैं उसको छोड़ के
तो एक अच्छा मैसेज जाता, एक पॉजिटिव मैसेज जाता। 1.5 घंटे की तकरीर में वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान को जो है और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग किया जाए पार्टी को, और या माजी में सारी चीजें देख चुके हैं। तो मुझे तो उनकी 1.5 घंटे की तकरीर में कोई सब्सटेंस नजर नहीं आया। सही। लेकिन ये तय करना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के बाद खास तौर पे खुद ही ये ऑब्जर्वेशन दे के, रिमार्क्स दे के, इस तरह की चीजें कि जिससे एक हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है मुल्क के अंदर, क्योंकि एक खास तौर पे सियासी मुकदमात में। तो पहले भी, चंद साल पहले भी ये बहस ये हुई थी और एक ड्राफ्ट भी सामने आया था कि भाई आईनी और सियासी मामलात को आईनी अदालत देखे। अगर एक आईनी कोर्ट बना दी जाए तो होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट फिर ये इन मामलात में नहीं पड़ेगी, उन मामलात में पड़ेगी जिसका ताल्लुक जाहिर एक नॉर्मल प्रोसीजर से है। ठीक। हम उसकी वजह से आप देखिए कि कितने केसेस पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक। अब आप मुझे बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट में सिवाय इन सियासी केसों के किसी केस के बारे में कब सुनते हैं? और दूसरा मजर ये बताइएगा कि ये सियासी चलें, ठीक है, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए इल्ज़ामात भी लगाते हैं, फ़ायदा उठाने के लिए, अपना मतलब और दबाव पे लाने के लिए अदालतों को भी ले आते हैं बीच में। लेकिन इस वक्त जो बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है वही बन गई है कि जो विद इन दी सुप्रीम कोर्ट 15 जज है, इस वक्त 17 होने चाहिए, वहाँ पे जो डिवीज़न आ गया है, आपको क्या लगता है, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि सीजे पे कितना ही दबाव चीफ जस्टिस पे कि सुओ मोटो ना लें, ये बेंच बनाने के इख्तियार आपके पास नहीं होना चाहिए, ये जो आपने 1 मार्च का फैसला किया था गलत किया था? आपको लगता है ये जो पिटीशन अब हो रही है, इस वक्त जो मामला चल रहा है अदालत में इलेक्शन के हवाले से, ये कितने दबाव में होंगे और ये क्या आपको लगता है? और फिर ऊपर से आज शबाशी साहब भी कहते हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए। देखिए एहतशाम, दबाव में तो आते हैं इसलिए कि सिर्फ सियासी जमातें ही इस तरह की वो तो करती हैं, उनकी जो कंट्रोवर्सी है, उनके आंख में कोई चीज़ होती है उसकी तारीफ करती हैं, खिलाफ कोई चीज़ होती है उसकी मुखालफत करती हैं। लेकिन खुद अदालतें भी बाज़ औक़ात ऐसे सियासी रिमार्क्स देती हैं जिसकी वजह से इन जो है वो इस पर भी सवाल उठते हैं और उठाए जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।